हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, बहुत अच्छा। थोड़ा देर हो जाता है, क्या कीजिएगा। शाम टाइम में जो है ना, बहुत पेरेंट लोग आते रहते हैं, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं है, आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस बालानंद कुमार स्वागत करता है। इसीलिए स्वागत करता है कि आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं। मन लगा के नहीं पढ़िएगा, स्वागत नहीं करेंगे। तो चलिए, ज़रूरी है, मन लगा पढ़ना भी जरूरी चाहिए, क्योंकि उसी में करियर है, उसी में सब चीज़ है, तो करना ही चाहिए। और निश्चित करेंगे आप लोग, कर भी रहे हैं, हमें दिख रहा है। तो चलिए, एक चीज़ और ध्यान दिया कीजिए। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं, यदि आपका दोस्त नहीं जुड़ा हो, उसको एक बार कह रहे कहाँ है, जल्दी आओ पढ़ने के लिए, कान पढ़ रहा है। अपने दोस्तों को जगाते रहना है, ठीक है। चलिए, तो आपको याद है कि हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, जिसमें फर्स्ट लॉ में हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? फर्स्ट लॉ में देख रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें बता दिए थे व्हीटस्टोन ब्रिज 2 टाइप के होंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा हुआ असंतुलित अनबैलेंस्ड। अभी हम लोग कंसेप्ट लेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर आपने देख लिया था, जिसमें आपको बताने का मैंने कोशिश किया था। 4 गो चालक तार है जो चतुर्भुज के रूप में जुड़ा होता है, और उसके 2 विपरीत शीर्ष बिंदु के बीच एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या है? गैल्वेनोमीटर एक धारा मापी है जो परिपथ में, सर्किट में प्रवाहित धारा के परिमाण को बताता है और धारा के दिशा को भी बताता है। लेकिन आमीटर भी धारा मापी है, लेकिन वो धारा मापी क्या करता है? सिर्फ धारा के परिमाण को मापता है, और धारा के बड़े परिमाण को भी माप सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर छोटे परिमाण को मापता है, साथ में दिशा मापता है। चले आइए, गैल्वेनोमीटर का स्पेशल कंसेप्ट आपको मिलेगा फ्यूचर में जाके, आगे के चैप्टर में मिलेगा। अभी हमको उसका अप्लाई करना है। और बाकी जो 2 शीर्ष बिंदु बचता था व्हीटस्टोन ब्रिज में, वहाँ पर सेल जोड़ते थे। इस प्रकार जो सर्किट तैयार होता था, उसमें 5 बंद सतह, 5 लूप तैयार होता था, जिसको आपको पिछले क्लास में दिखाया गया था। उसी 5 लूप में किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो जरूरत पड़ेगा तो 5 यूज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो 2 को ही लेके काम कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 5 मार्क्स का। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के शर्त को प्राप्त करें। तो माय डियर बच्चे लोग, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो आप पिछले क्लास में देख चुके थे। अब चलिए आइए हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें, देखेंगे।
मेरे पास इस तरह से सोचने का तरीका है, ऐसे हम लोग सोचिएगा एकदम फिगर परफेक्ट दिखाई पड़ेगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अप्लाई करके मैंने पूरे सर्किट में करंट का बंटवारा कर दिया। करंट का बंटवारा कर देने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में तो देखेंगे गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसका मतलब IG का मान क्या होना चाहिए? 0। तो IG का मान जब 0 होता है तो ये IG का मान 0 कब होता है? तो जो बेसिक कंसेप्ट है, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित तब नहीं होगा जब उसके दो सिरों पर विभव का मान क्या हो? समान हो। यदि विभव समान होता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर ये मान के मैं चलूँगा पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर विभव समान होगा और गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगा। मतलब जो भी धारा ए से चलेगा बी होते हुए सी पर आएगा, बीच में नहीं आएगा। मतलब ये पुल के जैसा काम कर रहा है, ब्रिज के जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें शर्त क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का शर्त क्या है? संतुलन का शर्त है क्या, तब प्राप्त करेंगे हम लोग। तो ये गौर से सीखेंगे आप लोग। यहाँ पर 1 मिनट आप लोग फुल कंसंट्रेट हो जाइए। शर्त में यहाँ पर देखना है 4 गो चालक तार है, उस चारों चालक तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। AB का प्रतिरोध मान लेते हैं P, जो कल लिखवा दिए थे।
BC का प्रतिरोध क्या है Q, और AD का प्रतिरोध कितना है R, और CD का प्रतिरोध कितना है S। PQRS ये 4 गो चालक तार का प्रतिरोध है। यह आपके कॉपी में पिछले क्लास में लिखा चुका है। अब यहाँ से हम बच्चों को संतुलन का शर्त प्राप्त करना है। तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ था एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में 2 लॉ है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया वो फर्स्ट लॉ के मदद से, किस लॉ के मदद से, फर्स्ट लॉ के मदद से यहाँ बंटवारा किया गया। अब सेकेंड लॉ पर जाएंगे हम लोग, किस पर जाएंगे, सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हम बच्चों को बंद परिपथ का कल्पना करना होगा, मतलब लूप का कल्पना करना होगा। तो लूप के बारे में सोचेंगे हम लोग। आइए गौर से पहले सीख लेंगे, तब हम लोग लिखेंगे। आइए कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, तैयार हो जाइए थोड़ा गंभीर से। यहाँ पर बंद लूप के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो बंद लूप हमारा कौन कौन सा सेलेक्ट करें। बिना सेल वाला जो बंद लूप है हम लोग उसी को लीजिए, कैलकुलेशन इजी होता है। तो यहाँ पर एक बंद लूप मैं इसको ले लेता हूँ, और दूसरा बंद लूप हम लोग इसको ले लेता हूँ। 2 गो बंद लूप हमारा बन जाएगा। इसको लेने का मतलब है A B D A, A B D A, यह एक बंद लूप होगा। और इस लूप में करंट का जो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग। और दूसरा लूप चुनेंगे B C D A B। तो इस बंद लूप में हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। तो मेरे मन में चलेगा क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, यही मन में सोच के चलेंगे हमेशा। जरूरत पड़ेगा तो फिर उल्टा भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी हम क्लॉकवाइज को, करंट को पॉजिटिव लेंगे। ये मैंने सोच चुका, फिगर में दिखा देने का मतलब हमें वही लेना है। अब मैं क्लोज लूप चुनता हूँ, तो बार बार फिगर को आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर देखे कोई गप संभव नहीं है। तो बंद लूप हम लोग A B D A लेते हैं। जब उसको ले लेंगे तो गौर से देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में आपको सिखाया गया है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। सेकेंड लॉ में आपको सिखाया गया है कि प्रत्येक ब्रांच में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का अलजेब्रिक सम उस परिपथ में टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। तो जो लूप आप ले रहे हो उस लूप को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, समझने में आसानी होगा। ये मेरा AB है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, और ये मेरा है, इससे यहाँ गैल्वेनोमीटर है। इसमें धारा कितना है, IG है। इसमें धारा कितना है, I1 है। इसमें धारा कितना है, I2 है। इसका रेजिस्टेंस का नाम है P, इसका क्या था G, इसका क्या था R। यहाँ एक बंद लूप है, इस दिशा को पॉजिटिव लेना है। A B D A। तो पेज पलटने का कोई जरूरत नहीं है, आपने इसको देख लिया। तो यहाँ पर देखोगे I1 आपका क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव। I1 होना चाहिए पॉजिटिव। IG क्या होना चाहिए, और I2 क्या होना चाहिए, निगेटिव हो जाएगा।
यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, गौर से सीखिएगा। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, I1 क्लॉकवाइज है, IG क्लॉकवाइज है, लेकिन I2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो I2 निगेटिव हो गया। तब मैं यहाँ लिखूंगा I1 इंटू P प्लस में है, और फिर उधर हो जाएगा IG इंटू जी, धारा हुआ IG, प्रतिरोध हुआ G, बड़ी G। ये कौन सी आपका गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, बड़ी जी को रेजिस्टेंस का है यहाँ पर, ये क्या होगा, पॉजिटिव। और तीसरा ब्रांच है I2 इंटू R, I2 क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या आप लोग गौर से देखो तो क्या यहाँ पर सेल कोई है, क्या इस परिपथ में सेल है, यहाँ कहेंगे सेल एब्सेंट है, सेल एब्सेंट है, इसलिए टोटल EMF क्या सोचिएगा, 0। तो इन सब का अलजेब्रिक सम लेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो गौर से अरेंज करो इसको, हमको नया चीज मिलेगा। I1P प्लस IG इंटू जी माइनस I2 इंटू R बराबर 0। यह एक समीकरण आपको दिख रहा है। चलिए, तो सेकेंड लॉ अप्लाई किया मैंने, हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब आप बच्चों को सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करना है, सेकेंड लूप लेना है और उसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। तो चलिए अब हम लोग फिर से एक बार बैक गियर लगाते हैं। अब हमें लूप चुनना है, कौन सा, BCDB। गौर से देख लीजिए, इसको अलग से जगह बनाएंगे, BCDB। BC में धारा कितना है, I1 माइनस IG, और DC में कितना है, और BD में कितना है, IG। तो चलिए आइए अब हम इसको चुनते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन चित्र बढ़ गया है, और यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ पर बंद लूप बनाना है हम लोगों को। तो गैल्वेनोमीटर था आपका ये B था, ये C है, ये D है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। इसका रेजिस्टेंस है S, इसका Q, इसका रेजिस्टेंस है S, इसमें धारा कितना है IG, और इसमें कितना है I1 माइनस IG, और इसमें कितना था I2 प्लस IG। ये आपका धारा सब है। यहाँ पर बंद परिपथ चुनते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेने के लिए कहा गया। तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर चले आइए, पहले इसको देखिए, इसको BC में धारा का हाई मान कितना, I1 माइनस IG, ये पॉजिटिव है, इंटू क्या होगा, Q। फिर इसमें आइएगा I2 प्लस IG, इसके आगे क्या लेंगे, माइनस, इंटू क्या होगा, S, और फिर क्या है यहाँ पर IG इंटू जी निगेटिव होगा। अब कहता है सबका अलजेब्रिक सम, सबका अलजेब्रिक सम लोगे, तो सबका अलजेब्रिक सम, यहाँ पर भी क्या है, सेल एब्सेंट है,
सेल एब्सेंट है तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ यहाँ पर भी क्या देखेंगे, 0 देखेंगे। जैसे टोटल ईएमएफ 0 क्या देंगे तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से गौर से देखो, I1 इंटू क्यू माइनस IG इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस माइनस माइनस हो गया IG इंटू एस माइनस IG इंटू जी बराबर। खूब गौर से देखिएगा आप लोग, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस माइनस IG, 3 जगह है कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी कॉमन है Q, यहाँ कॉमन है S, यहाँ कॉमन है G। आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन आपको मिल गया। तो 2 लूप चुना आपने, 2 इक्वेशन आपको मिल गया। अब 2 इक्वेशन जब मिल गया तो ध्यान देंगे यहाँ पर से अब वो दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए फिर से मैं बैक करता हूँ, आप जहाँ भी जैसे हैं रुक जाइएगा जरा सा। इक्वेशन 1 से किसे हम सोचेंगे, इक्वेशन 1 से यह इक्वेशन है, इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि ये जो मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, किसके लिए, तो मुझे पता है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग को पता है IG का मान क्या होता है, 0। IG का मान 0 जैसे होता है तो मैं कहूँगा समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा। समीकरण 1 से आप लोग देखना गौर से, I1 इंटू पी प्लस 0 माइनस I2 इंटू आर बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उस पार ले जाते हैं। मान लो तो जैसे उस पार ले जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा I1 इंटू पी इक्वल टू I2 इंटू आर। यहाँ से I1 बाय I2 इक्वल टू R बाय पी लिखोगे। चलिए ये समीकरण नंबर आपको क्या मिल गया, 3। क्या मिल गया, 3। I1 बटे I2 बराबर R बाय पी। अब जैसे इसको आपने देख लिया तो फिर से आगे बढ़ेंगे, समीकरण 2 पर आ जाएंगे फिर से। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में IG बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो फिर आप कहोगे समीकरण 2 से आपका हो जाएगा, गौर से देखना, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, IG का मान 0 बैठाते सब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा, इसको राइट साइड बदल तो उधर ले जाओ, तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 क्यू बराबर I2 इंटू एस। तब फिर यहाँ से देखिएगा I1 बाय I2 इक्वल टू S बाय क्यू। यह समीकरण नंबर हो गया 4। अब आपके पास समीकरण 3 और समीकरण 4 2 समीकरण मिल चुका। अब समीकरण 3 और 4 का अप्लाई करोगे। समीकरण 3 आपका कहाँ है, खो गया, खोजिए, है ना, I1 बाय I2 इक्वल टू R बाय पी। और समीकरण 4 क्या मिला,
I1/2 इक्वल टू S/Q। तो अब मैं फाइनली लिखना चाहूंगा समीकरण 3 तथा 4 से आप बच्चे क्या कह पाओगे सर? वहां पर था, चलिए बोलो, R/P बराबर S/Q। LHS दोनों समीकरण के बराबर है, RHS को बराबर कर दोगे। यहाँ से P को यहाँ ले जाओ, S को यहाँ ले आओ, इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पर P/Q इक्वल टू R/S। P/Q equal to R/S. This is the condition of balanced Wheatstone bridge। यही हमें प्रूफ करना था कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का शर्त क्या होता है। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का शर्त यही हुआ आपका। तो आपने देखा कंप्लीट पूरा डिस्कशन में किरचॉफ्स लॉ का ही उपयोग होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का उपयोग करके इक्वेशन बना के मैंने सॉल्व कर लिया और हमें ये प्रूफ हो गया। अब जैसा आप लोग 1 मिनट बैक करके फिगर में चलिए, तब फिर सीरियली आपसे लिखवा देंगे। जो रिजल्ट आपको मिला था, रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। P/Q इक्वल टू R/S। P/Q यहाँ है, P यहाँ Q। P/Q इक्वल टू R/S। अब गौर से समझना है, जिन दो बिंदु के बीच आप गैल्वेनोमीटर जोड़ते हो, उस गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट और राइट पर विचार करो। ऊपर में दोनों लेफ्ट और राइट का रेशियो लो और नीचे वाला लेफ्ट और राइट का रेशियो लो। तो P/Q R/S ये जब आपस में बराबर हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, P और Q का रेशियो, R और S का रेशियो बराबर हो जाएगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो हरदम हमको अमीटर लगाना है, नापना नहीं है। सिर्फ देख लेना है हम लोगों को, P और Q का अनुपात है, R/S अनुपात है, बराबर हुआ तो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसका मतलब B और D बिंदु पर विभव समान हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो ये बातें आपका हो गया कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ले लिए हैं ठीक है, जल्दी ले लीजिए। जो बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 पेज है, तीनों पेज का मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, तब मेरे सामने ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चे अपना आराम से लिखते रहेंगे। ले लिया आप लोगों ने, चलिए उसके बाद सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मैंने आप लोग सुन नहीं रहे कि मैं क्या बोला। साइड नहीं हुए थे, लीजिए जल्दी लीजिए। लक्की चौधरी बाय बाय, क्या कर रहे रे? चलो अंजलि राज का कहना है कि हम तो पूरा लिखिए लिए सर, स्क्रीनशॉट कहाँ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत अच्छा। आप लोग को पता होना चाहिए ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो ज़्यादा घुमाव नहीं करना है। आप लोग को पता है कि हम लोग दूसरे स्टाइल में बैठे हैं। हो गया, जल्दी से बोलिए। अब आप इसको ले लीजिए जल्दी से।
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो चलिए बाय बाय प्यारे बच्चों। आप लोग लगता है आज लाइक करने के लिए भूल गए थे। अंतिम में क्लास छोड़ते छोड़ते आप सारे बच्चे लाइक कीजिए जल्दी से। अब पेज खत्म हो गया, आप कौन सी